पर लेकिन जितने मुस्लिम धर्मगुरु तब से अब तक बयान दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि देखिए साहब ये तो बहुत ही कायराना हरकत है, गैर इस्लामी हरकत है, निहत्थे पर इस तरीके से वार करना। और हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब का देश है, यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहते हैं, सब भाई हैं। इसको बिल्कुल शुद्ध भाषा में अल-तक़िया कहा गया है। जो अल-तक़िया होता है वो यही होता है कि जब तुम्हें कोई ऐसा गंदा काम करना हो तो मुसलमानों तुम कोई ऐसा अल-तक़िया करो जिससे कि तुम इस्लाम को बचा सको। तो ये अल-तक़िया हो रहा है और कुछ नहीं। बस यही खतरनाक चीजें हैं कि भाई इस्लाम को जो नहीं मानता उन सबको कत्लेआम कत्लो किताल का हुक्म है। मतलब ऐसी एक आयत है या कई आयत? बहुत सारी आयतें हैं जी। क्या क्या कहा गया उनमें? ये कहा गया कि भाई तुम उनको घात लगा के मारो। उनके बारे में कहा गया जो इस्लाम से मुंह फेर लेते हैं उनसे नफरत करो, उनसे दोस्ती ना करो, काफिरों से दूरी रखो, मौका मिलते ही उन पे वार करो। जब तक आप 50% नहीं है तब तक तो आप दब के रहो और देशभक्ति करो। अगर आप 50% से 51 पे आ गए हो तो अब आपके ऊपर वाजिब हो गया है कि आपको निजाम लाना पड़ेगा। निजाम यानी कि शरिया कानून, शरीयत कानून। नहीं, लेकिन ये तो इस्लाम में नहीं लिखा होगा ना कहीं जो आप कह रहे हैं 50% वाली बात? नहीं, परसेंट ज्यादा उसके बारे में लिखा है ना, तादाद के बारे में क्या लिखा हुआ? ज्यादा हो वही बात बताइएगा फैक्चुअल। देखिए हाँ हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के इन ज़हनी गुलामों ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। इन ज़ॉम्बियों ने दीन के नाम पर नफरत की आंधी चला रखी है। पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ, इस तरह के हमले रोज दुनिया के किसी न किसी कोने में होते ही रहते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले यही जिहादी मानसिकता रखने वाले अरबों के ज़हनी गुलाम ही होते हैं। जिस अरेबी कल्ट को ये लोग मानते हैं, जिस पर अपना ईमान रखते हैं, यही कल्ट इन लोगों को ज़ॉम्बी बनाता है। यही कल्ट इन लोगों को इंसानियत का दुश्मन बनाता है। ये लोग अपने दीन को सबसे पीसफुल मजहब बताते हैं, पर इनकी दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ने से पता चलता है कि जिस किताब को ये लोग खालिक कायनात की किताब बताते हैं, वो किताब एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाती है, कत्ल कताल करना सिखाती है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने लोगों से उनका नाम पूछकर, उनके कपड़े उतरवाकर, उनका मेल पार्ट चेक करने के बाद मौत के घाट उतारा, उससे साफ होता है आतंकी किस मजहब को फॉलो करते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे थे। लोग कहते हैं आतंकियों का कोई दीन धर्म मजहब नहीं होता। शायद उन लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आतंकियों का सिर्फ एक ही मजहब होता है, वो है अरेबिक कल्ट। आइए देखते हैं अपने सलीम वास्तविक भाई एक टीवी चैनल पर पहलगाम अटैक को लेकर क्या बता रहे हैं। सलीम भाई का ये टीवी इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था। इस इंटरव्यू में सलीम भाई ने इस्लामिक कल्ट की सारी पोल पट्टी खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। गांव में आतंकियों ने कायराना हमला किया। निहत्थे पर्यटकों से उनका धर्म पूछा। जिन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूं, उनको गोली मार दी। निहत्थे पर्यटकों से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए उनको गोली मार दी। आतंकियों के इस कायराना हमले का मजहब से क्या वाकई कोई कनेक्शन है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सलीम वास्तविक साहब जुड़ रहे हैं। आप एक्स मुस्लिम हैं। इस्लाम को लेकर सलीम वास्तविक साहब की अपनी दलीलें होती हैं, अपने तर्क होते हैं। सलीम वास्तविक साहब, जो कुछ पहलगाम में हुआ है, क्या वाकई वो कहीं भी मजहब से जाकर जुड़ता है? लोग कहते हैं कि आतंकवाद का तो कोई मजहब नहीं होता, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। और ये जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बहुत गलत कहते हैं। आतंकवाद का मजहब होता है। जितने भी आतंकवादी संगठन है वो सब मुस्लिम है और ये इनकी खुद की कोई गलती नहीं है। इसकी शिक्षा खुद इस्लाम के अंदर है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, जो कि पूरा का पूरा जो ये हादसा हुआ है सेम बिल्कुल आयत से मैच है। यानी कि उसमें कहा गया है, कौन सी आयत है? सूरह तौबा की आयत नंबर 5, यानी कि 9वीं सूरह है और उसकी 5वां जो है चैप्टर है जी। उसमें बताया गया है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए तो तुम काफिरों को जहां देखो वहां मारो, मूर्ति पूजकों को जहां देखो वहां मारो, घात लगाकर उनको मारो।
हुर्मत के 4 महीने मतलब? ये हुर्मत के 4 महीने, एक रजब का महीना होता है, एक हिजरा के नाम से होता है, एक मुहर्रम का होता है। ये चारों महीने गुजर चुके हैं जी, ये गुजर चुके हैं। हाँ, ये गुजर चुके हैं। तो यानी कि आयत यहाँ पे पूरी हो रही है। उसके बाद इन्होंने कत्लेआम किया, प्लानिंग यानी कि रैकी करके बाकायदा। काफिर का मतलब कौन? काफिर मूर्ति पूजक। तो पूरा बाकायदा इन्होंने रेकी करके 2 महीने तक इस काम को अंजाम दिया। तो उसमें सूर्य के अंदर लिखा हुआ है कि घात लगा के मारो। घात लगाने का मतलब है कि तैयारी के साथ मारो, और जब तक मारो जब तक इस्लाम काबिज ना हो जाए। तो मारो इस्लाम काबिज करने के लिए। ठीक है, इसीलिए वो कलमा पढ़वा रहे थे आपके? हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए वो धर्म पूछ रहे थे? जब तक वो कलमा ना पढ़ ले तब तक मारो। कलमा पढ़ने का मतलब इस्लाम कबूल? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा है। इसको पढ़ते ही हम मुसलमान हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुरान में जो सूरह अल बकरा है, सूरह 2 आयत 256, ला इकराह फिद्दीन, वो तो ऐसा नहीं कहती जैसा आप कह रहे हैं। वो तो कहती है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती मजहब के नाम पर। कुरान के अंदर केवल 2 आयत ऐसी हैं। एक सूरह बकरा की 256 जो आपने बताई है, ला इकराह फिद्दीन, इसकी हिंदी है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर आती है सूरह काफिरून की आयत नंबर 6, लकुम दीनकुम वलिय दीन, दीन में तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। लेकिन जब हम सूरह तौबा पे आते हैं तो अल्लाह इस सब चीजों को भूल जाता है। सूरह तौबा की आयत 5, आयत 29, आयत 123, ये सब काफिरों को मारने का हुक्म दे रही है। ठीक है, लेकिन जब जबरदस्ती नहीं है तो मारने का हुक्म क्यों दे रही है? उनको मुसलमान बनाने तक। ठीक है, लेकिन जो आतंकी हैं वो सूरह अल बकरा 256 को क्यों नहीं समझना चाहते? नहीं समझ रहे तो हम क्या करें? वो तो उनको तो सिलेक्टिव बात होगी ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुरान में यही कहा गया है कि काफिरों को मार दो। कुरान में अगर ये भी कहा गया है कि मजहब के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, तो जो हथियार उठाकर निहत्तों पर कायराना हमला कर रहे हैं वो उस 256वें आयत को क्यों नहीं समझ कहते हैं ना कि नफरत की दुकान खोलने चले हो तो कुछ मोहब्बत भी सजा लेना। ये जो 2 आयतें हैं, इस मोहब्बत की तरह, सजावट की तरह कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो काफिरों को, मुशरिकों को, जो इस्लाम को छोड़ने वाले हैं, उनको मारने का हुक्म दे रही है। अगर ला इकराह फिद्दीन पे जाते हैं तो फिर उनको मारने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? पर लेकिन जितने मुस्लिम धर्मगुरु तब से अब तक बयान दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये तो बहुत ही कायराना हरकत है, गैर इस्लामी हरकत है, निहत्ते पर इस तरीके से वार करना। और हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब का देश है, यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहते हैं, सब भाई हैं। इसको बिल्कुल शुद्ध भाषा में अल तकिया कहा गया है। जो अल तकिया होता है वो यही होता है कि जब तुम्हें कोई ऐसा गंदा काम करना हो तो मुसलमानों, तुम कोई ऐसा अल तकिया करो जिससे कि तुम इस्लाम को बचा सको। तो ये अल तकिया हो रहा है और कुछ नहीं। बस यही खतरनाक चीजें हैं कि भाई इस्लाम को जो नहीं मानता उन सबको कत्लेआम, कत्लो किताल का हुक्म है। मतलब ऐसी एक आयत है या कई आयत? बहुत सारी आयतें हैं जी। क्या क्या कहा गया उनमें? ये कहा गया कि भाई तुम उनको घात लगा के मारो। उनके बारे में कहा गया जो इस्लाम से मुंह फेर लेते हैं उनसे नफरत करो, उनसे दोस्ती ना करो, काफिरों से दूरी रखो, मौका मिलते ही उन पे वार करो। जब तक आप 50% नहीं है तब तक तो आप दब के रहो और देशभक्ति करो। अगर आप 50% से 51 पे आ गए हो तो अब आपके ऊपर वाजिब हो गया है कि आपको निजाम लाना पड़ेगा। निजाम यानी कि शरिया कानून, शरीयत कानून। नहीं, लेकिन ये तो इस्लाम में नहीं लिखा होगा ना कहीं, जो आप कह रहे हैं 50% वाली बात। नहीं, परसेंट ज्यादा उसके बारे में लिखा है ना, तादाद के बारे में क्या लिखा हुआ? ज्यादा हो वही बात बताइएगा फैक्चुअल। देखिए, हाँ, संख्या के बारे में लिखा है कि अगर आप संख्या में थोड़े हो और उस देश में रह रहे हो जहां आपकी नहीं चलती, जहां शरीयत कानून नहीं है, तो आप वहां देशभक्ति से रहो। आप वहां देश के खिलाफ कोई काम ना करो। जब आपकी संख्या ज्यादा हो तो आप कोशिश करें, जिहाद करें और इस्लाम को काबिज करने में, जिहाद में शामिल हो। यही काम वो वहां पे हो रहा है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अगर आप ज्यादा हैं तो फिर इस्लाम को स्थापित करने की कोशिश करें, मतलब हिंसा के जरिए, ऐसा तो नहीं लिखा होगा। हिंसा का तो लिखा हुआ है ना, मैंने मारना हिंसा ही तो है ना जी। लड़ना, मारना, लड़ाई करना, ये हिंसा ही तो है, इसी का तो हुक्म है।
ठीक है, लेकिन इसी चीज को तो पढ़ के हमने इस्लाम को छोड़ा है कि भाई ये अल्लाह में या तो कोई ईश्वर तो कोई ऐसी बात नहीं कह सकते। क्या आप एक्स मुस्लिम है इसलिए आप इस राय को रखा? हाँ, ये मेरी अपनी ठीक है, आपकी अपनी निजी राय है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो आप कह रहे हैं सलीम वास्तिक साहब, वो बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो वहां पर जम्मू कश्मीर का ही एक जो मुसलमान है वो ना मारा जाता, वो भी मारा गया, एक मुस्लिम की भी जान गई। देखिए, वो आपने देखा अगर सब कुछ इसी हिसाब से हो रहा है, मैंने वो वीडियो देखी है, वो औरत बोल रही है कि इनको धोखे में मारा है। वो धोखे मारना चाहते थे उसको, मुसलमान को जो मारा उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो उसको धोखे में हिंदू समझ के मारा है। वो औरत बोल रही है वहां पे कि इन्होंने उसको हिंदू समझ के मार दिया। उसने बोला है, खुद औरत ने, उसी की बीवी ने बोला है। तो ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आतंकियों को पता होता कि ये मुस्लिम है तो उसको ना मारते? नहीं मारते, किसी भी कीमत पे नहीं मारते। वो एक कोई क्रिश्चियन था, उससे कलमा पढ़ाया, उसने बोला मैं क्रिश्चियन हूं, उसको फौरन छोड़ दिया। तो क्रिश्चियन को क्यों छोड़ दिया? वो भी मुसलमान है, वो भी इस्लाम के अंदर, ये 4 किताबों वाले हैं ना, ये इस्लाम में मानने जाते हैं, इसलिए क्रिश्चियन को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अमूमन जितने टेरर अटैक होते हैं वहां तो ऐसा नहीं देखा ना हमने कि आतंकी आया और उसने मारने से पहले पूछा कि तुम हिंदू हो या रेकी तो करते हैं। ये नहीं पूछा कि कलमा पढ़कर दिखाओ मुझे, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो मैं मारूंगा। ऐसा तो अभी हमने देखा है। हाँ, ये वैसे ऐसा मेरे ख्याल से पहले भी एक बार हुआ था, जब वो वहां पे ताज होटल के अंदर हुआ था, वहां पे भी 2-4 को चेक करा गया था। और दूसरा चांस ये हुआ है यहाँ पे, तो ये इस टाइप का फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये उन्होंने एहतियात के साथ किया है कि भाई कोई मुसलमान ना मारा जाए, इसलिए चेक कर करके मारा है। आप इसको आतंकवाद कह रहे हैं, हम इसको आतंकवाद नहीं कह सकते, क्योंकि ये जिहाद है, ये मुजाहिद है। इन्होंने पुण्य का काम किया है, इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। ये अब वहां पे इनके लिए देगे उतर रही होंगे, पकवान बन रहे होंगे, ये अल्लाह के शेर है, इन्होंने अल्लाह की राह में जो है इतने काफिर मारे हैं, वहां उनका इस्तकबाल हो रहा होगा, वो जश्न मना रहे होंगे। तो ये आप पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो 72 हुरों का जिक्र है वो ऐसे लोगों के लिए ही है? ऐसे लोगों के लिए है, आप मुसलमान के लिए कुछ नहीं है। जो जिहाद में होगा, जो दीन के हक में रहेगा, दीन के हक में लड़ेगा, उसको सबसे पहले जन्नत मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर आतंकियों ने इस तरीके की कोशिश की हो कि वो धर्म पूछें और उसके बाद इस तरीके से हमला करें। लोग आतंकी कौन थे? वो ये तो थे, मुसलमान ही तो थे। आप क्या सोच रहे हैं कि वो हिंदू थे? वो आपको क्या लगता है वो हिंदू थे? मुस्लिम ही तो थे वो। ये अलग बात है कि वो तस्दीक होना जरूरी है कि वो पाकिस्तान से आए थे कि कश्मीर के ही रहने वाले हैं और कश्मीर के लोगों ने ही उनकी मदद की होगी। जाहिर है कि वो कहां से खा रहे होंगे, कहां रह रहे होंगे, रात भी सोते होंगे, इतने हथियार लेके किस तरह लेट जाएगा आदमी। सलीम वास्तिक साहब, अब तक तो हमने यही पढ़ा है और सुना है कि हर धर्म, हर मजहब यही कहता है कि प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, सब भाई भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहो। नहीं, हर धर्म ऐसा नहीं है। हर धर्म कहता है, मैं यहाँ एग्री हूं, लेकिन मजहब नहीं कहता। और मजहब धर्म नहीं है, मजहब इस्लाम है, मजहब एक दीन है, मजहब एक निजाम है। इसको इसमें कहीं भी नहीं है ऐसा लिखा हुआ। इसमें भाईचारे का कोई मतलब ही नहीं। इसमें मुस्लिम भाईचारा है, अदर धर्म के साथ भाईचारा नहीं है। वहां कहा गया है 29 के अंदर कहा गया है कि तुम दीन को छोड़ने वालों से नफरत करो, उनसे मुतालबा खत्म कर दो, उनसे मुंह फेर लो, मतलब आप दोस्ती ना रखो। आप कह रहे हैं कि इस हिसाब से हिंदू होना पाप है? हाँ, हिंदू को नजासत बताया गया। नजासत के मायने होता है पखाना, पोटी। हिंदू पोटी के बराबर है। हिंदू के भगवान को आग में जलाया जाएगा। ये भी लिखा हुआ है कि हाँ जी, ये किसी मौलाना का नहीं, हदीसों के अंदर है, ये लिखा हुआ है हदीस। हाँ, इसका नंबर याद नहीं तो मैं यहाँ मेंशन कर देता। एक होता है नरम दल, एक होता है गरम दल। इन्होंने गरम दल के अंदर कितने संगठन बनाए हुए, ISI क्या है वो संगठन, बोको हराम वगैरह, ये 8-10 संगठन है। ये है गरम, इनका काम है धमकाना, मारना, काटना। एक है नरम दल। नरम दल के अंदर कौन कौन से आते हैं? जमात जिहाद, लैंड जिहाद और आप करें कि जिहाद में से काफी कुछ बातें
कुरान में या हदीस में लिखी हुई हैं, जिस तरीके की चीजें उन आतंकियों ने अपने कायराना हमले में पहलगांव में की थी। हाँ। इस सलीम वास्तिक साहब हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, एक्स मुस्लिम है, मुसलमान रह चुके हैं, अब इस्लाम से दूरी बना ली है। उनकी निजी राय अपने अनुभव के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वास्तिक साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।